गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता, स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए। जीवन की आवश्यकता आज भोग नहीं योग है। मुझ पर भक्ति और विश्वास रखकर रहने वाले के जीवन में कभी भी उसकी पराजय नहीं होती। उसकी भक्ति, विश्वास और निष्ठा का परिचय उसके संघर्षों से भरे उस जीवन से मिलता है जो वह जीवन भर झेलता है। फिर भी उसकी आस्था और मुझ पर निष्ठा कभी कमज़ोर भी नहीं होती, बल्कि और भी मजबूत ही होती जाती है। धन के प्रति लिप्सा छूटती जाती है। सांसारिक भोगों के प्रति आसक्ति कम होती जाती है। संसार के आकर्षण भी उसे अपने से बांधकर कभी मुझसे दूर नहीं कर पाते हैं और उसकी विजय वहीं से आरंभ हो जाती है। संसार में बढ़ते अधर्म को समाप्त करने के पहले अथवा मेरे लिए कर्म करने के पहले अपने मन पर विजय पानी होती है, और यह मन जब तक सांसारिक जीवन के संघर्षों में नहीं पड़ता तब तक तो यह कमज़ोर ही रहता है। मन मजबूत तभी हो पाता है जब इसके सामने वे स्थितियाँ आती हैं जो उसकी कमजोरी बन सकती थीं, मगर उनका आना महत्वहीन ही होता है, क्योंकि वे स्वयं उसके जीवन से बहुत दूर होती जाती हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसी तो कोई स्थिति नहीं जिसका सीधा साधा संबंध मुझसे न हो। तुम्हारा जीवन उन साधारण प्राणियों जैसा है भी नहीं, फिर जीवन की स्थितियाँ साधारण किस तरह होंगी। इतना ही नहीं, जो स्वयं ही आसुरी शक्तियों के अधिकार में रहता होता है, अथवा यह कह सकते हो कि जो स्वयं को आसुरी शक्ति का बल ही मानता हो, अथवा संसार में भी जो दुष्कर्म और अपराध करता हो, वह स्वयं की आसुरी शक्ति के मद के कारण ही तो करता है। तब वे तो उसका साथ ही देती हैं और धर्म से ही उसे टक्कर देने के लिए बढ़ाती रहती हैं। जो स्वयं ही आसुरी शक्तियों के अधिकार में नहीं रहता, वही तो उनके द्वारा संघर्ष पाता है। ये आसुरी शक्तियाँ तो अपनों के द्वारा भी आकर बाधा देती हैं। शक्ति दैवी हो या आसुरी, पर वे आती तो मनुष्यों के ही द्वारा हैं, वे अन्य किसी के द्वारा थोड़े ही आती हैं। संसार में जन्म लिया है तो तुम्हारा जन्म कर्म बंधन से बंधा ही है, यह भी सत्य है। तब आसानी से समझ सकते हो कि तुम्हारे इस संसार में जो संबंध बनते हैं वे भी तुम्हारे कर्मों और भाग्य का ही हिसाब होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सुखी करते हैं, कुछ होते हैं जो केवल दुख देते हैं। जो जितना निकट का होता है वही उतना ही अधिक सुख या दुख देने वाला होता है।
वे रिश्ते कभी तो पति पत्नी के होते हैं, कभी माता पिता और संतान के होते हैं, और कभी भाई भाई या भाई और बहन के भी होते हैं, या फिर इनसे भी आगे बहुत से संबंध भी एक के बाद एक बनते ही जाते हैं। ओम ओम।